महादेव, भारत माता की जय। तो हमने जो था सो 2-3 दिन फिर से छोड़ दिए, बीच में गैप हो गए थे, नहीं हो पाया। 2-3 दिन फिर वीडियो बनाना हम छोड़ दिए, लेकिन हम 2-3 दिन पर रोज़ वीडियो बनाते ही हैं, यह फिक्स हो गया कंफर्म। और यही टाइम पे 3 बजे के बाद ही बनाते हैं, दोपहर 3 बजे के बाद ही। हमने जो था सो पार्ट 2 में पढ़ाया था। इसी पार्ट 2 में अध्याय 2 में सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु में मित्रवत सूक्ष्मजीव क्रियाकलाप 2.3 तक हमने पढ़ा दिया था, पेज नंबर 19 तक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पार्ट 3। यह वीडियो पार्ट 3 है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट में बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। और यह जो है सो पार्ट 3 है। और इसमें जो है सो यह पेपर में 6माही एग्ज़ाम या फिर साल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आ सकता है। कंफर्म है, ये कंफर्म तो नहीं है लेकिन गारंटी लेते हैं आ सकता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2.6 हो गया था। अब पढ़ते हैं हम अब यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। अब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट में आपको अच्छा लगेगा यह वीडियो देख करके। ठीक है, अनुरोध है आपसे यह मेरा। पढ़ाई चालू होता है। अब यह गंध एल्कोहल की है जो चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। देखो, यह गंध जो है सो एल्कोहल का है और यह चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण बना है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन होने की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन किया, चीनी के जो एल्कोहल होते हैं उसमें जो परिवर्तन जो होता है, यह प्रक्रिया वही प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। आप किण्वन कहिए चाहे फर्मेंटेशन कहिए। ठीक है, आप देखो इस पॉइंट को ज़रूर देखना, इस पॉइंट से पहले वीडियो छोड़कर मत भाग जाना, इस पॉइंट को देख लीजिए। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। अब कोई पूछ लेगा किण्वन की खोज किसने की और कब की, तो यह आंसर होगा इसका, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। यह पेपर में 100 में से 80% आएगा, इसलिए इसको ड्रॉप करके मत जाना। अब है सूक्ष्मजीव के औषधीय उपयोग। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन की इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। जब कोई भी आदमी यह बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं या फिर प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। यह सब जो बनता है वो बनता किससे है, तो सूक्ष्मजीव से बनता है। दवाई हो गया, इंजेक्शन हो गया, यह सब किससे बनता है, कैप्सूल हो गया, सूक्ष्मजीव से बनता है। ये बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है। यह बीमारी पैदा करने वाली सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है। हमको जो बीमारी होता है वो पैदा करने वाली सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है, और नष्ट करने के बाद वो उसकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। इस प्रकार के जो औषधि होते हैं उनको प्रतिजैविक या अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। अपना लोग सब जो है सो इसको प्रतिजैविक तो नहीं, लेकिन एंटीबायोटिक लोग ज़्यादा कहते ही हैं। बोलचाल में एंटीबायोटिक लोग ज़्यादा कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पाद हो रहा है। आजकल जो है सो प्रतिजैविक औषधियों का उपयोग किससे हो रहा है, बन किससे रहा है, कवक से बन रहा है, जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं। स्पेस्ट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। देखो यह सब जो है स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली यह एंटीबायोटिक है। कौन कौन सा है, स्टेप्रोटमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। यह तीनों चारों जो है सो सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है, जिन्हें
किससे यह बनाया जाता है, इसका निर्माण किस चीज़ से होता है? तो जीवाणु से होता है। जीवाणु में कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। इसको कवक एवं जीवाणु से बनाया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है। कोई भी प्रकार के विशिष्ट प्रकार के मतलब कोई भी प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन कर प्रतिजैविक का उत्पादन, कोई भी प्रकार के सूक्ष्मजीव को हम प्रतिजैविक उत्पादन किया जाता है, बनाया जा सकता है। हम कोई भी प्रकार मतलब हम जीवाणु, कवक, शैवाल यही सब का प्रयोग करके हम एंटीबायोटिक बना सकते हैं और बनाया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। हमको अनेक रोगों में यह चिकित्सा के उपयोग में लाया जाता है। सर्दी, बुखार, जुखाम, जो कोई भी अन्य रोग में यह जो है चिकित्सा में उपयोग में आते हैं, में लाते हैं। इसलिए कहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इस पॉइंट को बिना देखे नहीं भूलिएगा। यह पॉइंट पूरा जरूर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यह पॉइंट मेन है और ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहता। एंड तक जरूर देखिए, एंड में बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैं जो है सो रोज़ तो नहीं लेकिन 2-3 दिन में मैं फिर कभी आऊँगा, मेरा इंतज़ार करिएगा, ठीक। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर नामक फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। सन 1929 में क्या हुआ, अलेक्जेंडर नामक शख्स ने फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव के लिए, फ्लेमिंग जीवाणु रोग था उस समय, उसके बचाव के लिए संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धनी तस्तरी पर हरे रंग की फूंफत के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने अचानक में क्या देखा, तो तस्परी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जो था वो उन्होंने जो देखा था बीजाणु पर वो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। अब उन्होंने पाया कि बहुत सारे जीवाणु जो था वो फफूंद द्वारा मारा गया था। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाया गया, ठीक है। अब बोलेगा कोई भी पेनिसिलिन का खोज किसने किया, कब किया और कैसे हुआ, तो यह यहाँ से लेके सन 1929 से लेके बनाई गई तक पूरा जो है सो लिख लेना है पेज पर। मैंने क्वेश्चन बोल ही दिया कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया, कैसे किया और कब किया, ठीक है। अब यह देखो पूरा पाठ आप समझ जाओ। और अगर मेरा वीडियो दमदार हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि यह वीडियो अच्छा था कि नहीं, आपके लिए उपयोगी था कि नहीं। यह क्लास 8 के बच्चों के लिए है, विज्ञान NCERT की पुस्तक है। यह फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशु आहार मतलब पशु जो खाना खाता है और कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। उनमें भी प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक मिलाया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संरक्षण रोकता है। उसका उपयोग इसलिए किया जाता है जिससे पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोका जा सके। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। प्रतिजैविक को हम एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक मतलब क्या है, एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं और प्रतिजैविक को इंग्लिश में एंटीबायोटिक कहते हैं। हम एंटीबायोटिक को अभी ज़्यादा उपयोग करते हैं समझाने के लिए, क्योंकि प्रतिजैविक कम लोग समझता है, एंटीबायोटिक लगभग सब समझते होंगे, इसलिए हम प्रतिजैविक का उपयोग न करके एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं शब्द में। अब कुछ पौधों में जो रोग नियंत्रण के लिए जो है सो किया जाता है, किसका उपयोग, प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है कुछ चीज़ों में, कुछ पौधों में रोग नियंत्रण के लिए। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस पर दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। हाँ, अब आप बात देखिए, हमको जो डॉक्टर की सलाह पर ही
कभी भी एंटीबायोटिक की दवा खानी चाहिए। ऐसे हम अपने मन से एंटीबायोटिक की दवा नहीं खाना चाहिए, ऐसे में बीमारी हो सकती है या फिर जान भी जा सकता है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपकी जब तो उतनी प्रभावी नहीं होगी। हाँ, देखिए अगर मैं पहले ही बोला था ये नुकसान करता है, मर भी सकता है आदमी अगर नहीं हुआ, उसका फ़ायदा नहीं किया और हमको अगर बीमार पड़ गए तो आदमी मर भी सकता है ना। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे, प्रतिजैविक छोड़ो एंटीबायोटिक उस समय लेंगे तब जब उसकी आवश्यकता नहीं है, हम अगर अभी हमको न कुछ है, न बीमारी है, न कुछ है, हम अपने बिना डॉक्टर के सलाह से एंटीबायोटिक खा लिए, तो अगली बार जब हम बीमार होंगे, अब हम बीमार नहीं है, अब अगली बार जब हम बीमार होंगे तब हम अगर प्रतिजैविक की आवश्यकता हमको होगी और हम खाते हैं तो उतनी प्रभावित नहीं होगी प्रतिजैविक, मतलब एंटीबायोटिक उतनी प्रभावित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। अगर हम आवश्यकता नहीं है, उसके अतिरिक्त नहीं हम ले सकते, जितना आवश्यकता है उतना ही लेंगे। हमको 1 गोटी खाने के बाद आप 4 गोटी खा लेंगे, उसका आवश्यकता हमको नहीं है, तो हम एंटीबायोटिक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। अब उपयोगी भी जीवाणु होते हैं हमारे शरीर में, उसको भी क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। देखो, सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में हम एंटीबायोटिक गोटी नहीं खा सकते, ऐसे समझो, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं, केमिकल द्वारा होते हैं, बल्कि जीवाणु द्वारा नहीं होते हैं जिससे हम एंटीबायोटिक खाएंगे। यह बात आप समझ लेना। अब हो गया वैक्सीन। यह वैक्सीन से हम जो है ना, वैक्सीन से हम फिर से वैक्सीन टीकाकरण जिसको कहते हैं, जो शिशु एवं बच्चों को लगाया जाता है। अब यहाँ से जो है सो टीका से जो हम कल से नहीं, मतलब 1-2 दिन में फिर हम वीडियो अपलोड करेंगे। अगर हमारे वीडियो में अच्छा लगा हो, यह मेन तीनों चीज़ था, इसको हमने अच्छे से अगर डीपली समझाया होगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा जिससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और अगली वीडियो में जो है सो फिर अगली वीडियो को फिर देखना। मैं 3 बजे के बाद ही मिलूँगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो के एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।